नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, प्रलयकारी त्रिशूल। प्रलयकारी त्रिशूल। कहानी शशि भूषण शिल्प। चित्रांकन दिलीप कदम। जयप्रकाश जगताप। संपादक मनीष चंद्र गुप्त। सुरसा नगर के दैत्य राजा त्रिकंटकासुर ने भगवान शिव की वर्षों तपस्या करके एक अद्भुत त्रिशूल प्राप्त किया था। उस त्रिशूल के प्राप्त करते ही दैत्यराज त्रिकंटकासुर ने अपने राज्य को विशाल साम्राज्य बनाने के लिए शाक्य नगर के राजा अहिनक के पास अपना दूत भेजा। सुरसा नगर के दैत्यराज त्रिकंटकासुर ने यह संदेश भेजा है कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, हम दैत्यों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अपने दैत्यराज से कहना, हम युद्ध में लड़कर वीर गति पाना अधीनता से श्रेष्ठ समझते हैं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। उधर जब सुरसा नगर में लौटकर उस दूत ने दैत्य राजा त्रिकंटकासुर को सूचित किया तो हम अहिनक को चींटी की तरह मसलकर उसके राज्य को अपने इस अद्भुत त्रिशूल से जलाकर राख बना देंगे। सेनापति, हम कल ही शाक्य नगर पर आक्रमण करेंगे। अगले दिन थोड़े से दैत्य सैनिकों के साथ त्रिकंटकासुर ने शाक्य नगर की ओर प्रस्थान किया। शाक्य नगर के राजा अहिनक ने भारी सेना के साथ युद्ध भूमि में बाणों की वर्षा से उसका स्वागत किया। ओह, इन तिनकों की वर्षा करके शायद अहिनक मुझ पर विजय पा लेने का सपना देख रहा है, लेकिन मैं अभी उसका सपना जलाकर राख कर दूंगा। और तभी त्रिकंटकासुर ने भगवान शिव के उस अद्भुत त्रिशूल से अहिनक की सेना की ओर प्रहार कर दिया और देखते ही देखते उस त्रिशूल ने महाकाल का तांडव कर दिया। चारों तरफ सैनिक भयंकर आग की लिपटों में घिरे हुए थे। आह, आग, आग, बचाओ, आह! कुछ ही देर में उस अद्भुत त्रिशूल ने राजा अहिनक व असंख्य सैनिकों को जलाकर राख कर दिया और फिर दैत्यराज त्रिकंटकासुर ने शाक्य नगर में प्रवेश करके नगर में कहर बरपा दिया। आह, बचाओ, माँ, हाय! पूरे नगर का सर्वनाश करके त्रिकंटकासुर वापस लौट गया। कुछ ही समय में त्रिकंटकासुर ने उस अद्भुत त्रिशूल की सहायता से विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उस त्रिशूल के कारण कोई राजा उसके सामने सिर नहीं उठा सकता था। चारों ओर उसका आतंक फैलता जा रहा था। हा हा हा! अब इस पृथ्वी पर हमसे बड़ा राजा कोई नहीं होगा। सबको हमारा दास बनकर रहना होगा। दैत्यराज त्रिकंटकासुर की जय हो, जय हो। दैत्यराज त्रिकंटकासुर की बहन राजकुमारी कौशाम्बी के सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। हर कोई उसे देखते ही मंत्रमुग्ध होकर रह जाता था। एक दिन कौशाम्बी अपने रथ पर सवार हो जंगल में सैर के लिए निकली। बहुत देर तक कौशाम्बी जंगल में अपना रथ दौड़ाती रही और जब वह रथ दौड़ाते हुए बहुत दूर निकल गई तो उसने घोड़ों की लगामें खींची। ओह, जंगल में बहुत दूर निकल आई, अब घर लौट चलना चाहिए। यह सोचकर उसने रथ को नगर की दिशा में मोड़ दिया। काफी देर चलने के बाद जब वह नगर के समीप पहुंची ही थी कि उसने सामने से एक रथ को आते हुए देखा। कौन हो सकता है इस रथ में? रथ तो शाही दिखाई देता है। कहीं भैया ने किसी को मुझे खोजने तो नहीं भेजा है। और जब रथ उसके समीप आकर रुका तो वह रथ में बैठे दैत्य को देखकर चौंक पड़ी। राजकुमारी, रथ रोको। मेरा नाम प्रलंबासुर है और मैं पांचाल राज्य का राजा हूँ। तुम्हारे भैया दैत्यराज त्रिकंटकासुर ने तुम्हारा विवाह मुझसे निश्चित किया है। मेरा विवाह और तुमसे? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम जैसे बदसूरत दैत्य से कभी विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी, विवाह तो तुम्हें किसी दैत्य से ही करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें मुझ जैसा शक्तिशाली राजा और नहीं मिलेगा। तुम्हारे भैया ने आज ही यह संबंध निश्चित किया है। तभी कौशाम्बी ने कंधे से धनुष उतारकर उस पर एक बाण रखा। मेरा विवाह मेरी इच्छा से होगा, भैया की मर्जी से नहीं। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी सुरसा नगर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना, नहीं तो मैं तुम्हारा चेहरा और बदसूरत बना दूंगी। अगले ही क्षण कौशाम्बी ने बाण चला दिया। बाण प्रलंबासुर के सिर के पास से गुजर गया। राजकुमारी, तुम्हारी इस धृष्टता का उत्तर मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया की बात सोचते हुए कुछ नहीं कहना चाहता। ओह, तुम अभी मुझसे विवाह का सपना देख रहे हो?
फिर आज तो तुम्हें कुछ सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले क्षण कौशाम्बी ने प्रलंबासुर की ओर फिर बाण चलाया। ओह, इसने तो मेरे घोड़ों की लगामें ही काट डाली। लगाम ढीली पड़ते ही घोड़े तेजी से आगे की ओर दौड़ पड़े। अरे अरे, ओह ओह, अरे मैं गिरा, हे, मुझसे विवाह करने चला था बदसूरत दैत्य, और वह बड़ी मुश्किल से अपने को नीचे गिरने से बचा पाया। बहुत बदमिजाज राजकुमारी है, एक बार इससे मेरा विवाह हो जाए, फिर मैं इसका सब गुस्सा ठंडा कर दूंगा। उधर कौशाम्बी ने महल में पहुंचते ही अपने भाई त्रिकंटकासुर के कक्ष में प्रवेश किया। आओ कौशाम्बी, आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लो, पहले मिठाई खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, पहले आप मेरी बात का उत्तर दीजिए। आपने प्रलंबासुर से मेरा विवाह मुझसे पूछे बिना क्यों निश्चित किया है? अच्छा, तो हमारी छोटी बहन आज हमसे इस बात पर नाराज है। कौशाम्बी, आखिर कभी तो हमें तुम्हारा विवाह करना ही था। प्रलंबासुर बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़े राज्य का राजा है। चाहे उसका राज्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन मैं उस बदसूरत से कभी विवाह नहीं करूंगी। कौशाम्बी की बात ने त्रिकंटासुर को चौंका दिया। यह क्या कह रही हो कौशाम्बी? हम प्रलंबासुर को विवाह का वचन दे चुके हैं। अब वो जैसा भी है, तुम्हें उससे विवाह करना पड़ेगा। नहीं, मैं उससे कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं अपनी मर्जी से विवाह करूंगी। नहीं, तुम्हें हमारी मर्जी से और प्रलंबासुर से ही विवाह करना पड़ेगा। आज से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी। विवाह होने तक इस महल में ही कैद रहोगी। कौशाम्बी गुस्से से पांव पटकती हुई जाने लगी तो त्रिकंटकासुर की पत्नी ने कहा, कौशाम्बी, अपने भैया की बात मान लो, वह तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। मैं भी अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती हूँ। मैं अपनी मर्जी से विवाह करूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी वह कक्ष के दरवाजे को पार करती कि त्रिकंटासुर ने कहा, कौशाम्बी, अगर तुमने प्रलंबासुर के अलावा किसी दूसरे से विवाह किया तो हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। और उस रात बहुत देर तक कौशाम्बी को नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर पड़ी हुई सोचती रही, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस बदसूरत प्रलंबासुर से विवाह नहीं करूंगी। लेकिन भैया किसी दूसरे से मुझे विवाह करने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे महल में कैद कर रखा है। 1-2 दिन में ही वह मेरा विवाह कर देंगे। और तभी उस बदसूरत प्रलंबासुर से विवाह की कल्पना करके कौशाम्बी बुरी तरह चौंक पड़ी। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रलंबासुर से कभी विवाह नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन उस बदसूरत दैत्य की दुल्हन नहीं बनूंगी। आधी रात को कौशाम्बी ने खिड़की से एक रस्सी बांधकर नीचे लटकाई और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतरकर वह रात के अंधेरे में एक घोड़े पर सवार होकर भाग निकली। कुछ ही देर में तेजी से घोड़ा दौड़ाती हुई कौशाम्बी बहुत दूर निकल गई। नदी किनारे पहुंचकर वह घोड़े से उतरी और फिर नदी की ओर चल दी। उधर नदी किनारे बनी एक कुटिया में घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर युवा सन्यासी मित्रवसु की नींद खुल गई। इतनी रात गए, इस घने जंगल में घोड़े की हिनहिनाहट, कौन आया है? कहीं कोई रास्ता भटक कर तो इधर नहीं आ गया? यह सोचकर मित्रवसु कुटिया से बाहर निकला। घोड़े से उतरकर कोई नदी की ओर जा रहा है। ऐसा लगता है वह कोई युवती है। उधर कौशाम्बी नदी किनारे एक ऊंची चट्टान पर पहुंच चुकी थी। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। उस बदसूरत दैत्य से विवाह करने से तो, लेकिन इससे पहले कि कौशाम्बी नदी में कूद पाती। यह क्या कर रही हो? मरना चाहती हो क्या? हाँ, मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं, मैं तुम्हें आत्महत्या नहीं करने दूंगा। आत्महत्या करना पाप है। अगर मैंने आत्महत्या नहीं की तो मेरा भाई एक बदसूरत दैत्य से मेरा विवाह कर देगा। मुझे छोड़ दो। अचानक मित्रवसु कौशाम्बी के मस्तक को देखकर चौंक उठा। यह तुम क्या नृत्य कर रही थी देवी? तुम्हारे मस्तक की रेखाएं कह रही हैं कि तुम्हारी कोख से जन्मा बालक भविष्य में पृथ्वी को एक बहुत बड़े पापी के बोझ से मुक्त करेगा। नहीं महर्षि, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सुरसा नगर की राजकुमारी कौशाम्बी हूँ और मेरा भाई प्रलंबासुर दैत्य से मेरा विवाह करना चाहता है, लेकिन मैं उस बदसूरत दैत्य से विवाह नहीं करना चाहती। तुम किसी दूसरे सुंदर दैत्य से विवाह क्यों नहीं कर लेती? यदि मैं किसी दूसरे से विवाह करूंगी
तो मेरा भैया उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर नहीं है जो मेरे भैया त्रिकंटकासुर की इच्छा के विरुद्ध मुझसे विवाह कर सके। निश्चित ही पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर शेष नहीं है जो शिव के अद्भुत त्रिशूल की शक्ति से टकरा सके। लेकिन मैं लोक कल्याण के लिए यह कार्य अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। बोलो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, मैं आपसे विवाह करके अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी। लेकिन महर्षि, मेरा भैया आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम इसकी चिंता मत करो कौशाम्बी। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा जहाँ त्रिकंटासुर कभी तुम्हें ढूंढ नहीं सकेगा। सच महर्षि? यह कहते हुए कौशाम्बी का चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा और पलकें लाज से बोझिल होती चली गई। पास के एक प्राचीन मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह कर लिया और फिर दोनों वहां से कहीं दूर छिपकर रहने के लिए चल दिए। उधर जब प्रातः काल एक दासी कौशाम्बी को जगाने उसके शयन कक्ष में पहुंची। राजकुमारी जी, उठिए, सुबह हो गई। अरे राजकुमारी जी, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बात है आज? और जब उसने चादर को हटाया तो बुरी तरह चौंक पड़ी। अरे राजकुमारी जी कहाँ गई? मुझे तुरंत दैत्यराज को यह खबर करनी चाहिए। तेज कदमों से चलती हुई दासी दैत्यराज त्रिकंटकासुर के कक्ष में पहुंची। दैत्यराज, राजकुमारी जी अपने कक्ष में नहीं है। क्या कहा? कौशाम्बी अपने कक्ष में नहीं है? तो इसका मतलब वह भाग गई है। सेनापति को बुलाकर लाओ। कुछ देर बाद ही दैत्य राजा त्रिकंटासुर सेनापति को आदेश दे रहा था। सेनापति, अपने सैनिकों को हर दिशा में दौड़ा दो। जहां कहीं भी कौशाम्बी दिखाई दे उसे तुरंत लेकर आओ। कौशाम्बी के लाने में यदि कोई रुकावट बने तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। हम कौशाम्बी के लिए बड़े से बड़े राजा का भी सर्वनाश कर सकते हैं। महाराज, आप चिंता न करें। उन सैनिकों के साथ मैं स्वयं कौशाम्बी को खोजने जाऊंगा। उसी दिन सैकड़ों दैत्य सेनापति के साथ कौशाम्बी की खोज में विभिन्न दिशाओं में निकल पड़े। कौशाम्बी को ढूंढते ढूंढते कई मास बीत गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिर निराश होकर सैनिक लौट आए। कौशाम्बी नहीं मिली और तुम हार कर लौट आए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे ढूंढ कर ही लाना होगा, नहीं तो तुम सबको मृत्यु दंड मिलेगा। जाओ, सब चले जाओ। कौशाम्बी के न मिलने से त्रिकंटकासुर बहुत गहरी सोच में डूबा था। कहाँ चली गई कौशाम्बी? पृथ्वी उसे निगल नहीं गई, आकाश ने उसे छिपा नहीं लिया, तो फिर वह कहाँ गई? मैं उसका पता लगाकर ही रहूंगा। उधर पहाड़ की गुफा में छिपकर रहते हुए कौशाम्बी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया था। दोनों उस बच्चे को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन कौशाम्बी के हृदय में कभी कभी भय का एक कांटा चुभ जाता था। कौशाम्बी, अपना बेटा कार्तिक बड़ा होकर तुम्हारी तरह सुंदर बनेगा। मैं इसे बहुत शक्तिशाली बनाऊंगा। लेकिन मुझे भय है कि मेरे भैया कभी भी यहाँ आकर मेरे बेटे और तुम्हारी हत्या करके मुझे यहाँ से ले जा सकते हैं। नहीं कौशाम्बी, ऐसा नहीं होगा। और फिर मैं अपने बेटे को ऐसी शस्त्र विद्या सिखाऊंगा कि कोई उसे परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी भैया का मुकाबला करना मेरे बेटे के लिए कठिन होगा। तुम इस बच्चे को कहीं ऐसी जगह छोड़ाओ जहाँ यह सुरक्षित रह सके। तुम ठीक कह रही हो कौशाम्बी। मैं शीघ्र ही अपने बेटे को अपने गुरु महर्षि उदंत के पास छोड़ाऊंगा। महर्षि उदंत कई महान शक्तियों की स्वामी हैं। ठीक है, वहाँ हमारा बेटा अवश्य सुरक्षित रहेगा। अगले दिन ही मित्र वसु ने कार्तिक को महर्षि उदंत के पास छोड़ आने के लिए प्रस्थान किया। मैं कार्तिक को ले जा रहा हूँ कौशाम्बी, तुम यहाँ पर ठीक तरह से रहना। लंबी यात्रा करके एक दिन मित्र वसु महर्षि उदंत के आश्रम पर पहुँच गया। महर्षि उदंत के आगे उस बच्चे को रखकर मित्र वसु ने पूरी कहानी सुनाकर कहा, गुरुजी, त्रिकंटकासुर के भय से हम अपने बेटे को अपने पास नहीं रख सकते। अब आप ही इसका पालन पोषण करेंगे। निश्चिंत रहो वत्स, तुम्हारे पुत्र को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी गुरु माता अब इसका पालन करेगी। बड़े होने पर मैं इसको शस्त्र विद्या में इतना पारंगत बनाऊंगा कि त्रिकंटकासुर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गुरुजी, अब हम दोनों निर्भय रह सकेंगे। कार्तिक को महर्षि उदंत के पास छोड़कर मित्र वसु वापस लौट पड़ा। कई दिन की लंबी यात्रा पूरी करके जब वह गुफा के पास पहुंचा तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो।
बचाओ बचाओ। तभी मित्रवसु ने त्रिकंटासुर के रथ के पास पहुंचकर उसे रोका। त्रिकंटकासुर, कौशाम्बी मेरी पत्नी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। हट जाओ मेरे रथ के आगे से, नहीं तो इसी रथ के नीचे कुचलकर रख दूंगा। मेरी मृत्यु के बाद ही तुम कौशाम्बी को ले जा सकते हो दैत्यराज, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तुम यहाँ से जीवित नहीं लौट सकोगे। यह कहकर कोई मंत्र बोलते हुए मित्रवसु ने ऊपर की ओर हाथ उठाया और उसके हाथ में एक धनुष आ गया। अगले ही क्षण मित्रवसु ने त्रिकंटकासुर के रथ पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। पलक झपकते ही मित्रवसु ने कौशाम्बी के बंधन काट डाले। बंधन मुक्त होते ही कौशाम्बी रथ की ओर दौड़ी। तभी त्रिकंटासुर ने त्रिशूल को ऊंचा उठाते हुए कहा, धूर्त सन्यासी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं भैया, तुम इन्हें नहीं मारोगे। मैंने इनसे विवाह किया है। यदि मारना है तो तुम पहले मुझे मारो। तुम इसके सामने से हट जाओ कौशाम्बी। मैं इस सन्यासी को किसी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान शिव का यह त्रिशूल इसे पल भर में जलाकर राख कर देगा। नहीं, मैं तुम्हें इनकी हत्या नहीं करने दूंगी। अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगी। सैनिकों, कौशाम्बी को इस सन्यासी से अलग कर दो। मैं इस सन्यासी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अभी दैत्य सैनिक आगे बढ़कर कौशाम्बी को मित्रवसु से अलग कर पाते कि उसने दैत्य सैनिकों पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। हाय, आह, मैं मरा, आह, बचाओ। त्रिकंटकासुर अभी कुछ कर पाता कि मित्रवसु ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़ों पर भी प्रहार कर दिया। पलक झपकते ही उसने घोड़ों को मार डाला। देखते ही देखते मित्रवसु ने उसके रथ के पहियों को नष्ट कर दिया। तभी एक दैत्य सैनिक ने दौड़कर कौशाम्बी को मित्रवसु से अलग कर दिया। ओह, छोड़ दे मुझे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ओह, यह उचित अवसर है। मैं अभी इस सन्यासी का काम तमाम किए देता हूँ। अगले क्षण मित्रवसु उस त्रिशूल की प्रचंड लपटों में घिर चुका था। पलक झपकते ही मित्रवसु का शरीर जलकर राख हो गया। लेकिन तभी उसकी आवाज वहां गूंजने लगी। त्रिकंटकासुर, तू मुझे मारकर बहुत खुश हो रहा है, लेकिन याद रख, एक दिन तेरी मृत्यु किसी सन्यासी के हाथों ही होगी। दुष्ट सन्यासी, तू भी सुन ले, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। प्रतिदिन सन्यासियों को मारकर भोजन किया करूंगा और पृथ्वी पर एक भी साधु सन्यासी जीवित नहीं छोड़ूंगा जो मेरी मृत्यु का कारण बन सके। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।